सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी एक जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। जिज्ञासा यह है कि क्या ईश्वर चाहता है? क्योंकि जो चाहता है उसे अभाव होता है। ठीक है, यह लॉजिक का एक पक्ष है, तर्क का एक पक्ष है कि चाहता वही है। यहां पर कहने का मतलब इनका यह है कि जो चाहता जो है, इसका मतलब है कि उसको अभाव है। तो तर्क का एक पक्ष तो यह है, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी तो है कि जो चाह नहीं सकता उसमें फिर शक्ति की कमी है, संकल्प की कमी है, यह भी तो सिद्ध हो जाएगा। चाहता है, जो इसको अभाव होता है वही कोई चीज चाहता है, सही बात है। लेकिन जो चाह ही नहीं सकता उसमें भी तो कमी हो जाएगी, वह भी तो अभाव हो जाएगा एक, कि वह चाह ही नहीं सकता, तो वहां पर शक्ति की कमी हो जाएगी। जो चाहता है उसे कुछ चाहिए, वस्तु का अभाव है, तो हाँ, वस्तु के संदर्भ में तो ठीक है, आप कमी यहां दिखला रहे हैं कि वस्तु की कमी है, अभाव। लेकिन जो चाह नहीं सकता उसमें शक्ति की कमी हो जाएगी। तो वस्तु की कमी और शक्ति की कमी ये दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए वेदांत में जो ईश्वर है उसको यह भी बताया गया है कि ईश्वर चाह भी सकता है और ईश्वर चाहने से भी मुक्त है। वह चाहता हुआ भी चाहने से मुक्त है, चाहता हुआ भी वह नहीं चाहता, चाहने से मुक्त है। यानी चाह और न चाह, इसका जो द्वंद्व है, इन द्वंद्व से परे है, अद्वैत अवस्था, इसीलिए कहा जाता है अद्वैत अवस्था। तो यह लॉजिक का एक पक्ष है, और बहुत लोग जो हैं वे इस लॉजिक को रखते हैं, विशेषकर वे जो सिर्फ ईश्वर को निराकार मानते हैं। उस तरह के लोग ही इस बात को कहते हैं कि ईश्वर तो नहीं चाहता भैया, क्योंकि चाहेगा तो इसका मतलब उसमें कमी है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी तो है कि अगर वह चाह ही नहीं सकता तो यह भी तो उसमें शक्ति की कमी हो गई, चाहने की क्षमता ही नहीं है उसमें, तो क्षमता की कमी, क्षमता का अभाव उसमें सिद्ध हो गया। जबकि हमें ईश्वर को यह भी देखना है कि उसमें शक्ति की भी कमी ना रहे, वस्तु की भी कमी ना रहे। तो ईश्वर चाहता हुआ भी चाहत से परे होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हरि ओम।